नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और ये दिन प्रजातांत्रिक उत्सव के दिन है भारत में, विशेष करके जब 19 अप्रैल से मतदान प्रारंभ हो चुका है और वो कितने समय तक चलने वाला है उसकी जानकारी तो महत्व रखती है। पर सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा 5 जून का, जिस दिन इस चुनाव के परिणाम आएंगे, जिसमें 1 बिलियन से अधिक मतदाताओं द्वारा अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की संभावना है। तो ये 44 दिन की प्रसव पीड़ा जो भारत की प्रजातंत्र के द्वारा अभी वहन की जा रही है, उसकी तरफ बढ़ते हुए पीड़ा के रूप में कह दीजिए या सोचने के लिए जो मुद्दे सामने, उनमें से एक मुद्दा धर्म से हर बार संबंध रखता ही है। इस बार भी वो मुखरित है। और इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, हमारे आज के पैनलिस्ट का स्वागत करने का अवसर ले लिया जाए। सुनील तुपाले जी हमारे साथ हैं, राजेंद्र हर्ष जी हमारे साथ हैं। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जो सुनील तुपाले हैं, रहते साउथ कैरोलिना में हैं और कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, पर साथ ही साथ उनका भारत की धर्म संस्कृति और अपनी साधना की तरफ भी ध्यान है, जो कि उनके स्वरूप से भी प्रकट हो ही रहा है। और राजेंद्र हर्ष राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ बड़ी गहनता से आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी भारत पर अपनी निगाहें बनाए हुए। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत करते हुए सुनील जी, आपसे बात को प्रारंभ करना चाहूंगा। और ये जो 3 शब्द हैं, सेक्युलरिज्म, अपीजमेंट एंड हिंदुत्व, तो हिंदुत्व जो शब्द है या हिंदुइज्म कह दीजिए, वो जो केंद्र में आ गया है, उसके पीछे आप क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं, या ये एक स्वाभाविक क्रम है जिस तरह का प्रभाव भारत की स्वाधीनता के बाद में अपीजमेंट को लेकर या सेकुलरिज्म के स्वरूप को जिस तरह से समझा गया, अपनाया गया, उसके बारे में एक निरंतर बहस चलती रही है। लगता है उसका एक कल्मिनेशन है। ओवरऑल आपका विश्लेषण। नमस्कार अशोक जी, धन्यवाद मुझे इस संभाषण में बुलाने के लिए। ये हिंदुत्व की जो विचार है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ ही उसका जन्म हुआ था। और सब लोग कहते हैं कि सावरकर जी ने इस पद का प्रयोग किया था पहले, लेकिन सत्यता ये है कि उनके पहले एक बंगाल के एक बड़े चिंतक हुए हैं, मैं उनका नाम अभी मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, उन्होंने इसका प्रयोग किया था और इस पर बड़ा विश्लेषण सावरकर जी ने किया था कि इन हिज सेमिनल वर्क व्हाट इज हिंदुत्व करके उनका एक पुस्तक है। मुझे लगता है वो इंटरनेट में भी मिलेगा आपको। तो उसमें उसका विश्लेषण किया हुआ है। मुद्दा ये है, विषय ये है कि मेन इसका इम्प्लीकेशंस क्या है कि स्वतंत्रता के पहले जो हमारा समाज है, जो द हिंदू सोसाइटी एट लार्ज, उन्होंने 2 विचारधाराओं से लड़ाई की थी, उनका संघर्ष हुआ था। एक तो बाहर विधर्मी आए थे जिन्होंने बोला था कि अरब से जो विधर्मी आए थे, उनका पहला था कि वो उनके ऊपर बहुत वर्षों से उन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद ये जो यूरोप से आए थे, उनसे भी बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। और दोनों का जो मेन आइडिया है वो एक ही है कि हमारा मार्ग अपनाओ, नहीं तो तुमको हम दबाएंगे। we have the what you call insight into what is truth. This is what is centrally called as Abrahamic thought, है ना? We have found the way. You accept our idea. If you don't accept, you are the other. तो एक बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का जो एक डिवीजन है, बहुत क्लियर कट है, उनके मन में बहुत क्लियर है, हमारे मन में इतना क्लियर नहीं है। सो बिलीवर्स एंड इन्फिडेल्स, मोमिन्स एंड काफिर्स, इसका आइडिया बहुत क्लियर है उनके दिमाग में। हमारे यहाँ ये मोमिन और काफिर की आइडिया इतना नहीं है। सो देयर वाज ए, सॉरी, माफी चाहता हूं मैं, आप अपने इस विचार के प्रवाह को यहाँ से जारी रखिएगा। सेगवे कर रहा हूं मैं राजेंद्र जी को लेके, जहां पर आप ये कह रहे हैं बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की बात, और फिर जो स्वतंत्रता के बाद में हालांकि विभाजन जब हुआ था तो ये हुआ था कि जो मुसलमान है वो पाकिस्तान में जा रहे हैं, लेकिन भारत ने सेक्युलरिज्म को अपनाया, यानी
पहले भी ऐसी परंपरा रही थी कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, इस तरह का भाव भारतीयता का परिचायक है, ऐसा मानते रहे। तो राजेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं, ये जो बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स वाली बात है, वो स्वतंत्र भारत में जब सर्वधर्म समभाव को अपनाया जाता है और सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से ये जो सेक्युलरिज्म कह दीजिए या धर्म निरपेक्षता को अपना लिया जाता है, तो फिर ये बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की बात फिर भी क्या भारत, स्वतंत्र भारत में उस तरह से एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, करती रही है? इसके बारे में आपका क्या सोचना है? ऐसा है अशोक जी, आप अभी स्वतंत्र भारत की वहां से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके पहले थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा। हिंदू धर्म की जहां तक बात है, वहां कोई बिलीवर नहीं है और कोई नॉन बिलीवर नहीं है। वहां सत्य की खोज है। एक मानव सोचता है कि हमको सुख क्यों नहीं मिल रहा है, दुखी क्यों हूं, या ऐसा कहाँ हो कि मैं हमेशा सुखी रहूं, या ऐसी, और ये जो सृष्टि है कहाँ से आई है, कैसे आई है। तो हिंदू जो है वो हमेशा सत्य की खोज में रहे, और जो आदमी सत्य की खोज में रहता है वो पार्टीशन नहीं करता है कि दिस इज और दैट इज। नो, हमने पार्टीशन किया तो कैसे किया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, सृष्टि कहाँ से आई, ये प्रश्न पूछे। तो जब प्रश्न पूछने और जवाब देने की बात होती है तो बिलीवर की बात ही नहीं होती है, क्योंकि मैं बिलीव करूंगा तो खोज नहीं करूंगा। अगर मैंने मान लिया है कि ये हो है तो मैं खोज ही क्यों करूंगा। हम तो हमेशा से खोजी ही रहे। मैं फिर से बार बार इंटरेक्ट करता हूँ जी। मैं आपकी उस पर आ रहा हूँ। ये बिलीवर और नॉन बिलीवर का कारण जो है वो आया, जैसा सुनील जी ने बताया कि जो हमारे पर आक्रमण हुए, उनके यहाँ पर एक किताब है, एक व्यक्ति है, उस पर बिलीव करोगे या नहीं करोगे वो। तो वहां से ये बात आई, और तब यहाँ के लोगों को समझ में आने लगा कि अगर हम बिलीव नहीं करेंगे हमारे धर्म में तो हम मार दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये बिलीवर नॉन बिलीवर की चीज जो है इन लोगों आने के बाद में धीरे 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 उत्पन्न हुई। और 47 में जब ये देखा कि देश के टुकड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप हिंदू धर्म में बिलीव करते हो, हम उसमें बिलीव नहीं करते, मुस्लिम अलग होना चाहिए, हिंदू अलग होना चाहिए, यहां से ये बात शुरू हुई। क्योंकि जो भारत की जो नेतृत्व था 1947 में कांग्रेस का, जिसमें गांधी, सावरकर, ये सब बेसिकली हिंदू थे जो नेतृत्व में, क्योंकि मुस्लिम नेतृत्व पाकिस्तान में चला गया। तो चूंकि बेसिकली हिंदू थे अपने संस्कृति से, उन्होंने फिर वही बात की कि बिलीवर नॉन बिलीवर की कोई बात ही नहीं, धर्म निरपेक्ष हम रहेंगे, क्योंकि आप मुस्लिम हैं इसलिए यहाँ नहीं रह सकते, ऐसा सोच हमने नहीं रखते। वहां से चालू हुए। लेकिन एक प्रवाह चला जो आज से 125 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चला। उन्होंने कहा कि जो हमारी संस्कृति है उसमें हम ये भूल जाएंगे, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्या हो, हम सबको मिलकर के नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। हिंदू को संगठित होना जरूरी है। और वही हिंदुत्व का संगठन तब से, अब 100 साल हो गए उसको, तब से कंटिन्यूसली आते आते एक अंडर करंट जिसे हम कहते हैं वो प्रवाह चलता रहा। और चूंकि कांग्रेस ने अपीजमेंट की पॉलिसी इतनी ज्यादा अपनाई कि जो कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस कहा जाता था मुसलमानों द्वारा, जिनको हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता, वो आने वाले 50-60 सालों में ऐसे लगने लगा कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसलिए वो अंडर करंट, ओवर करंट होकर के आज हिंदुत्व के रूप में बाहर आई है। बहुत सही आपने कहा है। और अभी हाल ही में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, तो कुछ लोग उसको तुलना कर रहे थे कि जो मुस्लिम लीग का कई बरस पहले के जिस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए थे वो कांग्रेस ने उठाए। फिर से सुनील जी के पास जाते हैं। जो बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की बात राजनीतिक गलियारे में जब पहुंचती है और मतदाताओं तक पहुंचने में इसकी क्या भूमिका, ये किस तरह से मतदाताओं के मन को अपनी ओर रुझाने के लिए भी एक उपकरण जैसा बन जाता है, चाहे इसे आप अपीजमेंट कहें या फिलहाल हम चूंकि तीनों शब्द लेके चल रहे हैं, तो जो सेक्युलरिज्म है वो सेक्युलरिज्म का अर्थ ऐसा लगाते हैं जिसमें कि हिंदू धर्म की परंपराओं के प्रति एक प्रकार की तटस्थता या उनका कभी कभी अपमान करना भी सेक्युलरिज्म में आ जाता है। हाल ही में मुझे आपके साथ ये याद करने की अनुमति दें कि एक जो अलायंस विपक्षी दलों का है, उसके एक नेता
खुले तौर पर ये कह रहे थे कि सनातन धर्म डेंगू की तरह नष्ट कर देना चाहिए इत्यादि। अन्य कई बातें रही है, पर फिर से इसका जो एक राजनीतिक रंग आप देखते हुए अभी के चुनाव में खास करके हिंदुत्व को एक धुरी में देख रहे हैं, और जब आप किसी भी पाश्चात्य अखबार को पढ़ते हैं तो हिंदू राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कहा जाता है। तो जस्ट कंटिन्यूइंग, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताया कि हमारे यहाँ सत्य की खोज है, तो वी डोंट फॉल इनटू दिस बिलीफ एंड नॉन बिलीफ, दैट इज वेरी ट्रू, बट सी टू प्रोटेक्ट आवर वे ऑफ थिंकिंग, ये हिंदुत्व की आइडिया कहाँ से उत्पन्न हुई। और मैंने देखा कि मैं भूल गया था ना वो नाम बताने के लिए आपको, वो पहला उस पद प्रयोग जिन्होंने किया उनका नाम है चंद्रनाथ बोस, बिफोर सावरकर ही इंट्रोड्यूस दैट वर्ड हिंदुत्व। So you can say Hindutva is an effort on the part of the native Bharatiyas to push back against this totalitarian thinking of my way or highway. इनका एक ही नहीं, totalitarian thinking है, तो अगर मेरा नहीं मानोगे तो you are the other। तो यहाँ हमारे यहाँ सत्य की खोज में बहुत बहुत शास्त्रों में बहुत इसका उल्लेख है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एक रुचिनाम वैचित्र्यात्, वो भी उसमें है, रुचिनाम वैचित्र्यात् रुजु कुटिला नाना फतजुषा। तो देर आर मेनी वेज टू ट्रूथ and the manifestation of that we have seen in various panthas. The problem with the idea of secularism यूरोपियन concept है, वो फॉरेन टर्म है, तो हमारे यहाँ संस्कृत में उसका पर्यायवाची नहीं है, we don't have an equivalent word, so they had to invent some word. So what they did, so they didn't think about this and these words are simply thrown around, इसका अर्थ क्या है किसी को पता नहीं, so they had to invent a meaning that is suitable to us. So what they said, धर्म निरपेक्ष इसका विरुद्ध है, इसका अगर आप लोगे तो इसका अर्थ है कि अधर्म सापेक्ष, मतलब you are more oriented towards अधर्म if you take this meaning. Okay, so what has happened is because of all the intellectual confusion that is raised by this term, अभी भाजपा वालों ने थोड़ा उसका refinement करके, I have seen Prime Minister Modi use the word सर्वपंथ समभाव. That is a much better word, meaning all the people who have various kind of ideas about religion and dharma, pantha, they all will be accommodated. So we will be equivalently, we will accommodate all the people, meaning all the people with various ideas will find a place in Bharat. So that is the central idea of secularism. Okay, and now that is a very important concept, because the manifestation of this idea of secularism till recent has been, if anybody says that I am a Hindu, he will be looked down upon. Whereas the others, they can say, if I am a believing Christian, I can proudly proclaim my Christianity. If I am a believing Muslim, I can proudly say that I am a Muslim, and you will not be looked down upon, or you will not be discriminated. Whereas if somebody said I am a very proud Hindu, they say secularism के against है. तो this manifestation, ये विकृतियां जो सोच में है, थोड़ा इसका करेक्शन होना प्रारंभ हुआ है, and for better or for worse. For worse, let me finish my thought. For better or for worse, the BJP has come to be known as the party or the group of people who are representing the interests of the Hindus. So Hindus feel that maybe we have a chance, because all the others have taken this idea of secularism so much that it is very it is not very advantageous to be a Hindu in our own country. So that is what is happening, and we are seeing the manifestation of that in all these elections. So I'll just make a slight addition to what you said. BJP is looking after the interests of Hindus. I think I would put it differently, that BJP हिंदुओं के point of view को respectfully recognize कर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी के इंटरेस्ट को नहीं देख रही है, क्योंकि वो जैसे जनधन योजना या बहुत सारी जो योजना है सभी के लिए है, और सबका साथ सबका विकास उनका मूल मंत्र नेतृत्व का मोदी जी के रहा है। पर ये जो अपीजमेंट की बात आई है, उसको राजनीतिक दृष्टि से हम देखा जाए तो राजेंद्र जी, ये बात की एक वोट बैंक का बनना, किस तरह से लोग एकजुट होकर वोट करेंगे, संभवतः कांग्रेस ने उस दृष्टि से देखा कि मुसलमान जो है वो
एक तरह से सोच के और उनको अपनी तरफ लाने के लिए अमुक अमुक रूप से जो नीतियां बनाई जाएंगी, चाहे वो हज की सब्सिडी की बात रही हो या अन्य संसाधनों, जैसे कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कि भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, जो इस तरह के वाक्य रहे हैं, और जो माइनॉरिटीज कमीशन है या वक्फ बोर्ड इत्यादि है। बहरहाल, तो बात आपसे मैं ये करना चाह रहा था कि ये जो धारणा है कि कांग्रेस ने अपीजमेंट की नीति अपनाई, आप उससे सहमत हैं क्या? नंबर वन। नंबर टू, जो राइज ऑफ बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, डू यू सी दिस एज अ रिएक्शन टू द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय कांग्रेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट? राजेंद्र जी। तो पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने अपीजमेंट नीति अपनाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सर्वविदित है, सब जानते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा मैं चीज क्लियर करूंगा कि वोट बैंक को ऐसे देखा जाता है जैसे कुछ गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। ये ऐसे ही हुआ जैसे कोई धनी आदमी धन कमाता हो और कहो ये धन कमा रहा है, गलत कर रहा है। अगर पॉलिटिशियन है तो उसको वोट चाहिए, वोट चाहिए तो वोट का बैंक भी चाहिए, तो वहीं से वोट मिलेगा। तो वोट बैंक तो होने के लिए जिसका वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके फायदे के लिए काम करता है, तब अच्छा है। अभी वोट बैंक शब्द गंदा क्यों हुआ कि वो उसको मिसयूज कर रहे, उन्होंने मुसलमानों के नाम पर वोट लिया, मुसलमानों को फायदा नहीं किया। ऐसे ही अगर हिंदू वोट बैंक क्रिएट होगा और हिंदुओं का फायदा नहीं होगा तो वो भी गलत मिसयूज होगा। पर अगर आप काम सबके लिए कर रहे हैं और रिप्रेजेंट किसी एक के लिए कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। जहां तक आप नरेंद्र मोदी की जो बात बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी कोई एक व्यक्ति नहीं है और कहीं से उठ करके नहीं आए। He has been thrown out, like you say, when you churn the curd, butter comes out. So that is coming out of a lot of churning of RSS. And हिंदुत्व की जो विचारधारा है, और हिंदू की विचारधारा मतलब सेक्युलर या धर्म के इसलिए नहीं, देखिए फर्क बहुत, मैं एक आधा मिनट लूंगा। सेक्युलर वर्ड जब इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, तो वहां पर जब रिलीजन की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी रिलीजन, वो ये नहीं कहते हैं फादर रिलीजन, मदर रिलीजन, सन रिलीजन। हम जब धर्म की बात करते हैं तो पिता धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, सखा धर्म, राज धर्म, दास धर्म। तो हमारा एंकर का भी धर्म हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनके रिलीजन में सब इंक्लूडेड है, एक ही जगह जा रहे हैं। हमारे लिए धर्म जो है हर एक, आवर रियल वर्ड इन इंग्लिश कैन बी ड्यूटी। हमारा धर्म का मतलब है ड्यूटी। तो हम चूंकि नॉन बिलीवर रखते ही नहीं थे किसी को, इसलिए कभी ऐसा सोचा ही नहीं हमने कि हिंदू और हिंदू के अलावा कुछ हो। इसलिए हमने क्या सोचा, पिता का धर्म और अधर्मी और धर्मी, ये सोचा। हमारा जो डिस्टिंक्शन है अधर्मी और धर्मी का है। अगर पिता का धर्म नहीं माना तो अधर्मी हो गया, पुत्र का धर्म नहीं माना तो अधर्मी हो गया, राजा का धर्म नहीं माना अधर्मी हो गया। हमारे यहाँ डिस्टिंक्शन धर्मी और अधर्मी, वो धर्म हिंदू से रिलेटेड नहीं है, वो उसकी ड्यूटी से रिलेटेड है। तो ये जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जो चर्चा चल रही है, इसमें दार्शनिक पक्ष भी आ जाता है, पर समझने की दृष्टि से आवश्यक भी है। लेकिन हम अब वर्तमान राजनीति की तरफ बढ़ेंगे सीधा सीधा। तो सुनील जी, अभी आप जैसा जानते हैं कि 18 मिलियन यूथ जो रजिस्टर्ड वोटर है, जो कि पहली बार वोट करने वाले हैं, और जिस तरह की शिक्षा पद्धति रही है, धर्म के बारे में वो कितना जानते हैं, कितनी उनकी रुचि है, और 40% से अधिक जो भारत की जनसंख्या आबादी है वो 25 वर्ष से कम आयु के हैं। तो आपको क्या लगता है, धर्म को लेकर जब मत देने के संदर्भ में सोचा जाएगा, तो अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, तो हिंदू जो धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए राम मंदिर का होना या आर्टिकल 370 का एब्रोगेट कर देना, या कुछ इस तरह के संवेदनशील वाक्य जिसमें कि ये पता लगता हो कि ये भारत की संस्कृति और परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने केदारनाथ में देखा हो या कई मंदिरों में देखा हो, या जिस तरह का उन्होंने, तो ये सारी बातें क्या मतदाताओं पर असर डालेंगी, या क्या आप देखते हैं?
अवश्य असर डालेगा जी। आप सोचो, 10 वर्ष पूर्व की बात सोचो, द प्रीवियस गवर्नमेंट was going to bring a bill called communal violence bill. I don't know if you are aware of it. एंड उसमें ऐसा प्रोविजन था कि आप मेजॉरिटी लोगों पर विदाउट एनी इंक्वायरी यू कैन से दैट दे आर गिल्टी, ऐसे ऐसे प्रोविजंस थे. सो यू सी द थिंग इज the majority community, the so-called majority of people in our land, in our motherland, the Hindus, they were feeling a lot sidelined after 2014. 2014 के बाद थोड़ा ऐसा आत्मविश्वास उनमें आने लगा है कि हम अपना धर्म प्रोफेस कर सकते हैं, हम अपने आप को हिंदू बता सकते हैं, हम अपना जो पंथ है, जो भी अपना अपने धर्माचरण है उसको कर सकते हैं विदाउट बीइंग लेबल्ड एज ए एंटी सेक्युलर, है ना. तो इतनी विकृतियां आ गई थी, तो इसके विरुद्ध में जाकर के वोट पड़ा है. एंड फॉर अस इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल. So there's a lot of things that have happened in our favor. You mentioned Ram Mandir. So Ram Mandir is a struggle that has gone on for such a long time, but it has come to a point of fruition where it has come in the term of our Honorable Prime Minister Modi. So it is perceived that it is one of this current dispensation's achievement. So from that perspective, yes, the people who are a little bit aware of the challenges that the Hindu society at large is facing, they feel, the perception is BJP is the best option for us. I feel that still this government has not done many things that is in favor of Hindus, which it could have done. But still, we stand a chance. The Hindus stand a chance if the BJP government is there. If the other dispensation is voted in, then our chances are very bleak. That is the common perception among Hindus who are generally aware. So yes, there's a lot of you said some 40% of the electorate is aged less than 25. So it's very important, and I'm sure that most of them they also think along the same lines, even though they don't know much about Hindu dharma, because our education system does not cater to this. Yeah. Rainer, before I come to you, let me put bring to your attention, similar arguments are being raised by those who are leaders of Muslim community, and they say that if the same government comes back, it's not going to be good for us. And then we already talked about them having a possibility of casting their votes as a group. How much that doesn't happen, we don't know. And I think it has not happened in the last elections also, though people are perceiving that they will cast vote in the same way. Coming to the other recent happenings in India, Rajendra ji, जो सुनील जी कह रहे थे कि धर्म को स्वतंत्रता से पालन करने के साथ साथ ये घोषित करना कि मैं हिंदू हूं, उसमें संकोच नहीं. लेकिन अभी जैसे रामनवमी पे बंगाल में जिस तरह की स्थितियां हुई, इसके पहले भी कई हिंदू उत्सवों पर जिस तरह के हालात बनते रहे हैं, तो वो एक तरफ तो जिस तरह के भाव को लेकर भारत बना था उस पर कहीं ना कहीं एक आघात सा करते हैं, पर ये साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जो नेतृत्व है वो ठीक से कानून और व्यवस्था को पूरे भारत में संभाल नहीं पा रहा है. इसमें फिर राज्य और केंद्र के संबंध की बात भी आएगी, पर मोटा मोटी आप क्या देखते हैं ये वाला जो एक संदर्भ है, इसका राजनीतिक दृष्टि से खास करके 2024 के चुनाव में कुछ असर होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, 2-3 बात है. पहला, जैसे आपने बताया कि जो नए मतदाता हैं उनको स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा था, क्या होगा. लेकिन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ है अभी कि हम शिक्षा केवल स्कूलों में नहीं पा रहे, हम शिक्षा यूट्यूब से, शिक्षा सोशल मीडिया से. और पहले ऐसा था कि सारा मीडिया कंट्रोल करता था कुछ 3-4 लोगों के हाथ में. वो अगर जो चाहता था वही सुनाया जाता था, वही दिखाया जाता था. अभी टेक्नोलॉजी आने से ये मीडिया डेमोक्रेटाइज हो गया है, पूरा स्वतंत्र हो गया है मीडिया. हर कोई कुछ भी बात कर सकता है, कहीं कोई अपनी बात कह सकता है. इसलिए वो जो अंडर करंट थी वो आज बाहर आ गई है. उसमें बहुमत तो पहले था,
लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था। वो बाहर नहीं आ पा रहा था तो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा था, एक मुश्त होकर वोट नहीं दे पा रहा था। फिर आपने क्या बंगाल की जो बात की रामनवमी की, वो स्वरूप है जो मैं कह रहा था कि वोट बैंक का जो मिसयूज है वो, कि हमको मुस्लिम के वोट चूंकि हम बहुत ज्यादा हैं उनके मिले, तो हमको उनको खुश करने के लिए रामनवमी, अब उनको रामनवमी रोकने से मुसलमान कैसे खुश होंगे? उनको तो फायदा तो नहीं हो रहा है, पर वो खुश हो जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। ये जो वोट बैंक की राजनीति है ये गलत है कि एक को खुश करने के लिए दूसरे को दबाओ। अदरवाइज वोट बैंक की राजनीति तो होनी चाहिए। मेरा अगर एक समूह है, प्रजातंत्र क्या है, मेरे समूह को कोई मेरा एमएलए एमपी जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो अगर मेरी बात नहीं करेगा तो किसकी बात करेगा? इसमें मैं आपकी बात समझते हुए आपसे मैं थोड़ा सा असहमत इसलिए होना चाहता हूं क्योंकि जब आप इस तरह के वोट बैंक को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक विभाजन रेखा खींचते हैं जो भारत के स्वरूप पर कहीं ना कहीं ना ना ना, अपना नहीं रहे। विभाजन रेखा कहाँ होती है? जहां पत्थर हो वहां विभाजन हो सकता है, टूट सकता है। जहां समुद्र हो वहां कोई विभाजन नहीं हो सकता है। तो अगर पूरे समाज में लहर आपस में मिली हुई हो, लहर जैसे चल रहा हो, तो विभाजन नहीं होगा। और हिंदू समाज में इतने सारे पंथ होने के बाद में भी विभाजन नहीं हुआ। लेकिन हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं और बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं आप दोनों से एक एक मिनट में ये जानना चाहूंगा, आपका जो विश्लेषण है, एक चरण चुनाव का मतदान हो चुके हैं, क्या लगता है आपको ये जो 400 पार वाली बात है सुनील जी, उसमें लगता है कि वो कहीं पहुंच पाएंगे मोदी जी? अशोक जी, ऐसा मुझे सुनने को मिला कि बहुत विरोधाभास हो रहा है, जो सुनने में आ रहा है। बहुत जगह पर कह रहे हैं कि मतदाता बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं और बहुत जगह इतने अधिक संख्या में नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो किन के आ रहे हैं इसका पता करना बहुत बहुत कष्ट होगा, इसका विश्लेषण करना। बट एक्सपेक्टेशन तो ये है कि आएगा तो मोदी जी जो इनके मन में है, तो सब लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी जी। और वहां मैंने सुना कि उत्तर प्रदेश में जो जिस जिस जगह में मतदाता आए हैं वो सब योगी के नाम पे आए हैं, बाबा के नाम पे आए हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड ऐसा दिख रहा है। बाकी हम जून 5 को ही हम इसकी जानकारी मिलेगी हमको, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है। राजेंद्र जी, सिर्फ एक ही मिनट का समय है, आप भी अपनी तरफ से बताएं, 400 पार या नहीं पार? 400 पार तो नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके कारण मैं बता देता हूं कि जब हम कोई नारा देते हैं 400 पार, तो मोदी जी ने ये नहीं बताया कि 400 पार करके करूंगा क्या मैं। एक लहर तब बनती कि वो ये कहते अगर आप मेरे को 400 पार देंगे तो मैं ये कर दूंगा। नहीं, वो बहुत सारी बातें कही, अभी समय नहीं रहा। वो तो बिना 400 पार हो सकता है, वो काम तो बिना 400 पार भी हो सकता है। 400 पार क्यों चाहिए? अगर वो ये कहते हैं कि आप मेरे को 2/3 मेजोरिटी इतनी देंगे, सारे देश में देंगे, इस तरह करेंगे, तो मैं वो काम कर सकूंगा जो अभी तक नहीं कर पाता हूं, बिना 400 के नहीं कर सकता हूं। 400 पार होने से क्या एक्स्ट्रा होगा, ये जब तक नहीं हो तो 400 पार की लहर बन नहीं सकती। चलिए, तो ये राजेंद्र जी का ये मत है 400 पार के लिए। उन्होंने कन्विंसिंग बात नहीं कही कि क्यों 400 पार, पर मुझे लगता है बहुमत आने के संकेत को इसके द्वारा वो बता रहे थे। बहुमत आएगी। तो ये हम यहाँ पर सहमत होते हुए फिलहाल के लिए कि बहुमत आने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार फिर से बनने वाली है। पर अगेन चुनाव में और क्रिकेट में भी बल्कि कुछ पहले से कहा नहीं जा सकता है, तो ठीक क्या होता है आने वाले समय में हम देखिए। बहुत ही सार्थक चर्चा रही राजेंद्र जी और सुनील जी, आपके साथ आप दोनों का बहुत बहुत आभार, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए मंगल कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दे, नमस्कार। थैंक यू अशोक। जय श्री राम।